More than 1,600 rockets have been fired from Gaza. There are 7 dead Israelis as a result of this खोजी टीवी के violence in मुअज़्ज़िज़ Gaza. दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हमास ने सयोनी यहूदी रियासत को हिलाकर रख दिया है। तबाह कुन हमलों से पूरे इसराइल का नक्शा बिगड़ गया। हमास के हजारों रॉकेट्स इसराइल पर कहर बनकर टूटने लगे। इसराइली इमारात मलबे के ढेर में तब्दील हो गईं और दर्जनों सयोनी जहन्नुम वासिल हो गए। मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने वाले यहूदियों की चीखें आसमान से बातें करने लगी। तस्दीकी वीडियोस ने इसराइल की हालत जार का पोल खोल कर रख दिया है। गुज़श्ता रोज यहूदी फौज के एक अफसर की वीडियो वायरल हुई, जिसमें उसने हमास की जानिब से किए जाने वाले हमलों की तबाही का तफसीली जिक्र किया। इस यहूदी फौजी की गुफ्तगू हम आगे चलकर आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे यहूद कौम रो रो कर अपनी तबाही को बयान कर रही है, जबकि दूसरी जानिब हमास ने इसराइल की नस्लें तक तबाह करने की धमकी दे डाली है, जिस पर अमेरिकी सदर जो बाइडन ने नेतन्याहू को फोन करके तसल्लियां देना शुरू कर दी। ताजा खबर के मुताबिक फलस्तीन में हमास की अस्करी विंग अल कसाम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने इसराइल को धमकी देते हुए कहा है कि हम अपनी जमीन और अपने लोगों का दिफा आखिरी दम तक जारी रखेंगे। इसराइल हमारे मुकाबले के लिए जमीनी, फिजाई और बहरी फौजों को मैदान में ले आए। उन्हें ऐसी मौत मारेंगे कि उनकी नस्लें तक याद रखेंगे। हमास इसराइलियों की नस्लें बर्बाद करके रख देगा। इस बयान के बाद इसराइली कौम पर सख्ता तारी हो चुका है और हमास के जवाबी हमलों से यहूदी आबादी में शदीद खौफतारी है। इसराइल के जेरे कब्जा 24 शहरों में फलस्तीनी आबादी उठ खड़ी हुई है। मुजाहिरों को कुचलने के लिए मजीद सयूनी एहलकार भेज दिए गए। मुतअद्दिद कमांडर्स की शहादत के बावजूद हमास के हौसले पस्त नहीं हुए। इसराइली शहरों पर मजीद मिसाइलों की बारिश कर दी गई। हमास की जानिब से यहूदी रियासत पर अब तक 1600 से ज्यादा मिसाइल बरसाए जा चुके हैं। हमास ने अयाश नामी लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। सबसे अहम खबर यह है कि गुज़श्ता रोज पहली बार हमास ने इसराइल के रामून इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइल दागे। मज़ाहमती तंजीमों का मुसल्ला ड्रोन भी एक्शन में आ गया। मुतअद्दिद सयूनी मकामात पर बमबारी शुरू कर दी गई। हमास की जानिब से शहाब नामी खतरनाक तरीन ड्रोन की वीडियो भी जारी कर दी गई है। हमास के रॉकेट्स लगने से इसराइली शहरों में हू का आलम है। यहूदी शहरी डर के मारे घरों में बनाए गए बंकर्स और तहखानों में छुप गए हैं। इसराइली इमारात को मिसाइल लगने की सीसीटीवी फुटेजेस और वीडियोस भी मंजराम पर आ रही हैं, जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि इसराइल की दिफाई ताकत सिर्फ और सिर्फ खोखले भरम के अलावा कुछ भी नहीं। और अगर मुसलमान ममालिक सिर्फ हमास को असला फराहम करें तो इसराइल का नामो निशान तक मिट सकता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, फलस्तीन की मज़ाहमती तहरीक हमास एक अरसे से इसराइल को पास रहने की तलकीन करती आई है, जबकि आलमी इदारों समेत मुस्लिम ममालिक ने भी इसराइल को मुतअद्दिद बार वार्निंग्स जारी की कि वो फलस्तीनियों पर जुल्म तशद्दुद करने की बजाय अमन का रास्ता अपनाए। तहम इसराइली शरपसंद अनासिर ने अपने हथियारों और आलमी असर रसूख के नशे में किसी बात पर तवज्जो न दी और मुसलसल फलस्तीनियों पर मजालिम के पहाड़ तोड़ता रहा, जिसके बाद रब्बे अजीम ने इसके मसनूई और खोखले दिफाई निजाम का पोल खोल कर रख दिया। और ईरान के बाद हमास के हमलों ने यह साबित कर दिया कि इसराइल इतना ताकतवर नहीं जिस कदर वो जाहिर करता है। वही मिसाइल जो 6 माह कबल तक इसराइली डिफेंस सिस्टम को तोड़ नहीं पाते थे, आज वो इसराइल पर कहर बनकर टूट रहे हैं और इसराइल में हर तरफ तबाही का समा है, जिसकी तस्दीक गुज़श्ता रोज की एक वीडियो से बखूबी हो सकती है, जिसमें एक इसराइली फौजी ने हमास के हमलों से होने वाली तबाही को दुनिया के सामने पेश किया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक इसराइली फौजी एक तबाहशुदा इमारत में मौजूद है और वो हमास के रॉकेट हमले के नतीजे में मुनहदिम होने वाली इमारत का अहवाल बयान कर रहा है। ये इसराइली फौजी बताता है कि गुज़श्ता रोज हमास की जानिब से दर्जनों रॉकेट्स इसराइल पर बरसाए गए, जिन्होंने हर तरफ तबाही मचा के रख दी। इसराइल के तकरीबन सभी शहरों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और हालात शदीद कशीदा है। ये यहूदी फौजी इमारत के अंदर जाता है और सीढ़ियों से होता हुआ पहली मंजिल पर पहुंचकर तबाही के मनाजिर दिखाता है और ये भी बताता है कि हमास की राकेटों में कई किलो वजनी पेलोड इस्तेमाल किए गए, जिन्होंने इसराइली इमारत को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। आप भी इस फौजी की गुफ्तगू ऑडियो के साथ मुलाहिजा करें। From above, you can see the massive force of that rocket
This rocket obviously had a payload of dozens of kilograms of explosives. It caused massive damage. Let me tell you a little bit about what's going on in Gaza. Since Hamas continues to fire rockets at Israeli civilians, the IDF continues to attack their military infrastructure. And we are not going to stop attacking their infrastructure. We're not going to stop attacking their operatives until they stop firing rockets at our civilians. Simple as that. खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपने इस शख्स की गुफ्तगू से अंदाजा लगा लिया होगा कि ये शख्स घबराए हुए अंदाज से तबाही के मनाजिर दिखा रहा है और इसे ये खौफ भी सता रहा है कि कहीं हमास की जानिब से कोई और रॉकेट इस इमारत पर ना आ गिरे। इसके अलावा इस यहूदी फौजी ने बताया कि बमबारी के दौरान मकामी यहूदियों ने अपने घरों में बनाए गए शेल्टर्स में पनाह ली, जबकि कई अफराद रात भर हुकूमती शेल्टर्स में ठहरे रहे। ये शेल्टर ज़ेरे ज़मीन बंकर्स की सूरत में पूरे इसराइल में मौजूद है और कशीदगी के दौरान सयूनी कौम इन्हीं शेल्टर्स में पनाह लेती है। इसराइली फौजी की जानिब से बनाई जाने वाली इस वीडियो में सबसे अहम नुक्ता यह है कि इस इसराइली फौजी ने तस्लीम किया कि इसराइल के पास हमास के रॉकेट रोकने के लिए कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं और ना ही इसराइल ऐसा कर सकता है, क्योंकि गजा की पट्टी इसराइली हदूद के अंदर पाई जाती है, जबकि इसका फासला 100 किलोमीटर से भी कम है और इतना कम रेंज होने की वजह से इसराइल का डिफेंस सिस्टम हमास के रॉकेट्स को रोक नहीं सकता। ये वो नुक्ता है जिसे पूरी मुस्लिम उम्मा को समझने की जरूरत है। अगर मुसलमान ममालिक मुत्तहिद होकर हमास को जदीद रॉकेट्स और असला फराहम करें तो इसराइल से फलस्तीन आज़ाद करवाना इंतहाई आसान हो जाएगा, जबकि गजा की पट्टी ईरान की सरहद से मिलती है और ईरान के रास्ते असले की तरसील इंतहाई आसान है। 57 इस्लामी ममालिक को चाहिए कि वो एक होकर हमास की मदद करें ताकि सयूनियों को उनकी औकात याद दिलवाई जा सके और फलस्तीनी मुसलमान भाइयों को अपना वतन मिल सके। नाज़रीन गिरामी, यहाँ आपको ये भी बताते चले कि इसराइल की शरअंगेजियों को देखते हुए पाकिस्तान, तुर्की और ईरान ने राब्ते तेज कर दिए हैं और एक जामे हिकमत अमली के तहत इसराइल को बड़ा सरप्राइज देने की तैयारियां की जा रही हैं। एक आम खबर के मुताबिक गुज़श्ता शब तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान को टेलीफोन किया। दोनों रहनुमाओं ने इसराइली हमले को रुकवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और OIC में मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया है। दोनों ममालिक ने इसराइल की तरफ से रमजानुल मुबारक के दौरान मस्जिद अक्सा पर हमले और गजा पर होने वाले बदतरीन हमलों पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और तुर्की ने इसराइल की जानिब से जन्म दिए जाने वाले वाक़यात को आलमी कानून और इंसानियत के खिलाफ करार दिया है। हम माए अपने बच्चों को हर खतरे से बचा तो नहीं सकते, मगर क्या